नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसमें देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 52, 53 और वर्कशीट क्रमांक 54 पर हम कार्य करेंगे, जिसमें दिया है पेज नंबर 54, 55 और 56। इस पर हम दी गई वर्कशीटों को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 52, जिसमें दिया है आयताकार वस्तुओं का परिमाप। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 52 आयताकार वस्तुओं का परिमाप। दिया है, हम यहाँ उदाहरण को समझेंगे, इसके आधार पर हम अन्य अभ्यास प्रश्नों को हम पूर्ण कर सकते हैं। दिया है निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हम आकृति दी गई है, इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे। देखिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए यदि आयताकार वस्तु है तो हम उसकी सभी भुजाओं का योग कर सकते हैं, या आयत का परिमाप का हम सूत्र लगा सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, ये आकृति दी गई है, इसमें अलग अलग भुजाओं की माप दी गई है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आकृति की परिसीमा के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चलाई गई दूरी, देखिए, तो हम सभी भुजाओं का योग कर देंगे। जैसे ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ई धन ई एफ धन एफ ए, इनका योग करेंगे तो देखिए हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। देखिए सबका हम योग कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। तो दी गई आकृति का परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर किसी दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक से अधिक भुजाएं की माप अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं अभ्यास फर्स्ट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ के चारों भुजाओं की लंबाई मापिए और उन्हें लिखिए आपकी नोटबुक के पृष्ठ का परिमाप कितना है। देखिए, आप अपने नोटबुक के एक पृष्ठ है, उसके चारों भुजाओं की लंबाई को मापना है और लिखना है। इसके बाद नोटबुक के पृष्ठ का परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी नोटबुक के एक पृष्ठ की लंबाई हम नापेंगे, तो लंबाई 25 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई कितनी है उसकी? 16 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए परिमाप क्या होगा इसकी, देखिए चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है और लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड क्या होगा? 25-25 सेंटीमीटर आमने सामने की। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम परिमाप चारों भुजाओं का योग कर सकते हैं, या फिर हम 2 लंबाई धन चौड़ाई, इस सूत्र से भी हम यहाँ पर परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें 16 धन 16 चौड़ाई हो गई, ठीक है, और लंबाई 25 धन 25, ठीक है, दोनों साइड की, और इसे हम योग करेंगे तो 82 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पर अगला अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 2, निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी गई हैं, ठीक है, इनमें देखिए 2 भुजाओं की माप दी गई है। देखिए लंबाई और चौड़ाई दी गई है। यदि हमारे पास आकृतियों में लंबाई चौड़ाई दी गई है तो हम आयत का परिमाप लगाकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए परिमाप बराबर होगा, देखिए इनका परिमाप सभी भुजाओं का योग या 2 लंबाई धन चौड़ाई से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस सरल पद्धति से करते हैं, सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमें 9 सेंटीमीटर इनका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगली आकृति वर्गाकार आकृति है, इसमें सभी भुजाओं की माप दिया गया है। ठीक है, तो हम वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं, 4 गुणा भुजा, या फिर हम चारों भुजाओं का योग कर सकते हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर बराबर हमें इस आकृति का परिमाप क्या प्राप्त होगा? 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से यहाँ पर इन आकृतियों के परिमाप सरल तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इस वर्कशीट को हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले पेज नंबर 55 में दी गई वर्कशीट 53, जिसमें दिया है आयताकार वस्तुओं का परिमाप। देखिए यहाँ पहले हम उदाहरण को समझ लेते हैं कि आयताकार वस्तुओं का हम परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पर चारों ओर एक वर्गाकार बगीचे का एक रफ चित्र बनाएंगे। देखिए चित्र बना है, वर्गाकार है, वर्ग की आकृति की जैसे हम एक बगीचा बनाएंगे जिसमें 50 मीटर भुजा वाले, ठीक है, इसकी सभी भुजा कितनी है? 50 मीटर की हैं। तो देखिए हम बगीचे का परिमाप बराबर क्या होगा? चारों भुजाओं का योग या 4 गुणा हम भुजा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा या चारों भुजाओं का योग। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 200 मीटर। देखिए
तो यहाँ दिया है 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय बराबर 20 रुपये है, तो 200 मीटर बाड़ लगाने का व्यय बराबर कितना होगा, 200 गुणा 20 बराबर 4000 रुपये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हम किसी वस्तु का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अभ्यास हेतु जो प्रश्न दिए हैं इनको हम पूर्ण करेंगे। दिया है 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फ़ोटो का लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। एक फ़ोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है जिसमें लंबाई है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो लकड़ी की पट्टी है उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमने जो लकड़ी की पट्टी हमने लगाया है उसकी लंबाई कुल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बना लेंगे जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हम देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो हम आयताकार वस्तु के आधार पर आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई बराबर होगा आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो हम देखिए इस प्रकार से 2 लंबाई 21 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम इसे योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 53 अर्थात 106 सेंटीमीटर। तो देखिए आयताकार लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 106 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला अभ्यास 2 दिया है। इसमें दिया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार भूखंड हम बनाएंगे जिसकी लंबाई कितनी दिया है, 0.4 किलोमीटर और चौड़ाई दिया है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है आवश्यक तार की लंबाई। तो आवश्यक तार की लंबाई बराबर देखिए आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। देखिए तो हम पहले परिमाप निकाल लेते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या जाएगा 0.7 धन 0.5, इसे हम जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, 2 गुणा 1.2 प्राप्त होगा। इसको गुणा करेंगे तो 2.4 किलोमीटर इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियाँ में बाड़ लगाई जाती है। तो एक पंक्ति में 2.4 किलोमीटर, तो 4 पंक्ति में क्या आ जाएगा, 2.4 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 9.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास 2 ये जो प्रश्न है इसको भी हम पूर्ण कर सकते हैं और आयताकार वस्तु का परिमाप और क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और इस वर्कशीट को हम पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली वर्कशीट, वर्कशीट क्रमांक 54। इसमें दिया है देखिए आकलन 9 है, चतुर्भुजों का वर्गीकरण, 3D वस्तुओं एवं परिमाप की समझ। दिया है प्रश्न, देखिए पेज नंबर है 56 पे। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। दिया है आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सत्य। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, असत्य। और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य। इसी प्रकार से दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। देखिए यहाँ दिया है निम्न 3D आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए आकृति दी गई है, इन्हें पहचानेंगे। घनाभ जैसी आकृति है तो घनाभ है, ये शंकु की आकृति है, ये बेलन की आकृति है, ये गोला की आकृति है और ये घन की आकृति है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए निम्न वस्तुएं किस आकार की हैं। देखिए आपका ज्यामिति बॉक्स किस आकार का है, घनाभाकार, घनाभ के आकार का है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक ईंट घन के आकार, घनाभ के आकार का है, तो इस प्रकार से आप घनाभाकार लिख सकते हैं। एक माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की है तो घनाभाकार लिख सकते हैं। एक गेंद गोलाकार है तो गोलाकार लिख देंगे। और पासा घनाकार है, घन के आकार का है, तो इस प्रकार से पासा घनाकार आकृति हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए घनाभ और घन ये अलग अलग आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 52, 53 और 54 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और
इन वर्कशीटों के माध्यम से आयताकार वस्तुओं का परिमाप भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।